जय साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप सभी अच्छे होंगे। फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए आज आपकी डेट है 20 तारीख और 20 अक्टूबर 2024 का दिन संडे का है। और आज शाम को 5 बजे आप सभी लोग 5 बजे वाली क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि आज शाम को 5 बजे आप लोग मेरे साथ कुछ स्पेशल कवर करोगे। कुछ स्पेशल एक ऐसा सेशन होगा जो आपको मोटिवेशन के साथ भर देगा। तो शाम वाली क्लास को आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है भैया। दूसरी बात, आज का जो सेशन है वीकली करंट अफेयर्स है। 14 तारीख से पहले का वीकली जो सेशन था ये 14 से लेकर 20 तारीख तक है। पिछला जो था 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, उसमें मैं अपने घर पे चला गया था, देखा होगा आपने। तो 2-3 दिन की करंट अफेयर छूट गई थी। कल आपका मंडे है और वैसे भी मैंने आप लोगों से 3 दिन लिए हैं, सैटरडे संडे और मंडे। ठीक है। तो बेटा मंडे तक मैं पर्सनली तौर पर आपको अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, फिर ट्यूसडे से आप लोग फिर से उसी टर्म पे आ जाओगे जैसे हम लोग कवर किया करते थे। कल संडे को आप लोग मेरे साथ स्पेशल तौर पर वीकली ही सेशन करोगे। टॉप 75 या 81 क्वेश्चंस कल आप लोग मेरे साथ मॉर्निंग में कवर करोगे, जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं। और सुबह की करने फिर शाम कवर करोगे। ये कल का डाटा मैंने आपको अभी से बता दिया ताकि आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन पर, और जो रेगुलर है उस बच्चे को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस दिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के लिए विश्व मानक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? प्रत्येक वर्ष हम लोग एक दिवस मनाते हैं, वो है आपका विश्व मानक दिवस के तौर पर। किसी भी चीज को बेटा हम लोग मानक मानकर, मानकीकरण मानकर चलाते हैं, या किसी भी चीज को हम लोग दोस्तों मानक मान लेते हैं कि हमारा मानक है। जैसे कि कहीं पर आपको कोई जमीन मापनी है, और जब आप जमीन मापते हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक हमें जोड़ना है। उसकी दूरी नाप ली हम लोगों ने, और हम लोग इसको इतना बड़ा डंडा लेके कहते हैं ये हमारा मानक है। 1 2 3 4 5 6 7 10 इसके बराबर हो गया। हाँ, इसी के बराबर मुझे आप वहां जगह दे दो, ऐसा होता है। बेसिक तौर पर मान लेते हैं। इन्हीं सभी मानकों के लिए प्रत्येक वर्ष एक दिवस मनाया जाता है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक नहीं होता है। मानक विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय होते हैं और कुछ बेसिक होते हैं। अंतरराष्ट्रीय तौर पर किलोग्राम, समझ गए, मीटर, फुट, ये सारे हो गए हैं। अगर पेपर में आ जाए दोस्तों, इसको बेसिक तौर पर कौन मनाते हैं? IOS के द्वारा मनाया जाता है। इंडियन या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड दोस्तों संस्थान की तरफ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, इसको वैसे कवर करने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे IRFC यानी कि भारतीय रेलवे वित्त निगम, इसको इंग्लिश में हम लोग फुल फॉर्म के रूप में जानते हैं IRFC को, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम दोस्तों क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना दोस्तों IRFC की स्थापना 12 दिसंबर 1986 को कर दी जाती है। अगर आपसे कह दिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपको याद रखना है दोस्तों, आपके दिल्ली के अंदर स्थित है। पेपर में आपसे कह दिया जाए इसके CMD का नाम क्या है, वही तो आंसर होगा। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आपका मनोज कुमार दुबे। इनका पूरा नाम क्या है? मनोज कुमार। इनका पूरा नाम है मनोज कुमार दुबे, इनका दोस्तों पूरा नाम बन जाता है। और अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों, जो पुराने हैं जिनका स्थान मनोज कुमार दुबे ने लिया है वो कौन थे? उनका नाम था साथियों अमिताभ। उनका नाम था अमिताभ बनर्जी, वेस्ट बंगाल से थे। अमिताभ बनर्जी दोस्तों इनका नाम था। अच्छा खासा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अमिताभ बनर्जी इस M के दुबे इससे पहले क्या थे? मनोज कुमार दुबे इस पद पर आने से पहले इसी IRFC में मैनेजमेंट का काम किया करते थे, जो अब इसके डायरेक्ट CMD ही खुद बन गए हैं। हाल ही में ये IRCTC नहीं है, IRCTC अलग होता है, वो खान पान या टूरिज्म से रिलेटेड होता है। और ये बेटा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन फाइनेंस संभालता है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में देश का सबसे बड़ा दशैन त्योहार मनाया गया? भारत के अंदर कोई राज्य है जहां पर दोस्तों फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम होता है दशैन? वो भी भारत का कोई पड़ोसी देश मनाता है, ना कि राज्य। ऑप्शन में है नेपाल मनाता है, भूटान मनाता है, श्रीलंका मनाता है, या फिर दोस्तों आपको म्यांमार मनाता है। म्यांमार, श्रीलंका, भूटान गलत होगा। करेक्ट आंसर आपको याद रखना है नेपाल के अंदर प्रत्येक वर्ष हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेपाल के साथ भारत के कुछ राज्य मनाते हैं। आधिकारिक तौर पर पूछा जाए तो बेटा सिर्फ और सिर्फ नेपाल मनाता है। परंतु इसी के सहयोग से हमारे भारत के अंदर जो पड़ोसी हैं उनमें से दोस्तों एक स्टेट आपका हो जाएगा सिक्किम, एक स्टेट आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और एक स्टेट हो जाएगा दोस्तों आपका असम। ये लोग इस फेस्टिवल को धूमधाम से अपने स्थान पे सेलिब्रेट करते हैं।
यह हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं कि ये वो ऐसा देश बना है जो अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ मेजबानी करने के लिए तैयार हुआ है। ऐसा कौन सा देश है साथियों? इटली होगा, इटली होगा, हाँ इटली लिखा हुआ है। इंडिया यहाँ पर इटली अगर भारत कर लेना तो आंसर क्वेश्चन का जो होगा बेटा वो आपका भारत हो जाएगा। कब से कब तक दोस्तों भारत से कोशिश करेगा? इससे पहले इसकी शुरुआत 9 सितंबर, इससे पहले इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2023 को बेटा कर दी गई थी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों की थी। इसकी शुरुआत बायोफ्यूल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता में की थी, जिसके अंदर कुल मिला के सदस्य देशों की संख्या 8 थी। अब इसको भारत फिर से खुद से होस्ट करेगा। हाल ही में किसने सीमा सड़क संगठन के साथ एक साथ 75 इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया है? बेटा किसने किया है? क्वेश्चन है हाल ही में किसने, सीमा सड़क संगठन का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस एक साथ 75 इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया है। यह उद्घाटन बेटा अमित शाह ने किया है, स्मृति ईरानी ने किया है, यह उद्घाटन आपके नरेंद्र मोदी ने किया है? नहीं दोस्तों, ये उद्घाटन आपके राजनाथ सिंह के द्वारा दोस्तों किया गया है, जिसके तहत लगभग बताया गया है 2236 करोड़ रुपए के दोस्तों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शामिल होगा, जहां पर को मिला के दोस्तों 75 आपको यहाँ पर ढांचे मिलेंगे। सर ढांचे का मतलब क्या होता है? 75 बुनियादी ढांचे जिन पर काम किया जाएगा। बेटा कितने चुने गए हैं? 75 चुने गए हैं। इन 75 में क्या क्या शामिल है? इन 75 में बेटा 22 तो आपकी सड़कें हैं, 22 दोस्तों इसकी आपकी क्या हो जाएगी? 22 आपकी सड़कें बन जाती हैं। 51 आपको ध्यान रखने हैं बेटा, 21 में इसके अंदर 51 आपके पुलों का निर्माण होगा, जो बेटा भारत के 11 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से दोस्तों गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का शुभारंभ किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्फ्रेंस है। तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है किस स्थान पर, पुणे, दिल्ली, मुंबई या फिर दोस्तों आपके बेंगलोर के अंदर हुआ है? तो बेटा भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन जो था वह आपके दिल्ली के अंदर किस स्थान पर बेटा? मंडपम के अंदर इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, कृषि से रिलेटेड था। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी है? बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल के साथ संबंध तोड़ने पर लगे हुए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये सारे के सारे देश दोबारा से इजराइल के साथ संपर्क जोड़ने के लिए बैठ जाएंगे, ये बात सबको पता है। खैर, दिए गए क्वेश्चन का आंसर जो होगा, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी है? वो आपका निकारागुआ देश बनता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को डीएसपी बना दिया है? मोहम्मद सिराज फ्रॉम तेलंगाना। तो याद रखना दोस्तों, तेलंगाना के अंदर डीएसपी के पद पर, ठीक है, डीएसपी के पद पर पहुंचने वाले व्यक्ति आपके कौन से बन जाते हैं? तो नाम याद रखना, मोहम्मद सिराज। तो तेज बॉलर है, ठीक है, फास्ट बॉलर इन इंडिया। और इन्हीं के साथ में एक नाम सुना होगा हिमा दास का आप लोगों ने दोस्तों, ठीक है। सॉरी, मम्मी का मैसेज है। हाँ, तो आंसर क्वेश्चन का होगा वो बेटा आपका तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है। इन्होंने पदभार कब संभाल लिया जाकर? तो दोस्तों याद रखना 12 अक्टूबर को इन्होंने पदभार संभाल लिया है। वही होता है ना कि सरकारी नौकरी भी है, क्रिकेट तो हम हैं ही, फास्ट बॉलर हैं ही, रंगबाजी हमारी चलती है। इसीलिए इंसान को हमेशा निरंतर मेहनत करनी चाहिए, पता नहीं कब आपकी किस्मत खुल जाए। हमेशा जो किस्मत के भरोसे रहता है वो कभी भी बेटा अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन जो इंसान किस्मत के भरोसे तो बैठे कि किस्मत में जो होगा वो मिलेगा, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है। तो अगर आप ये शब्द अपने पास रखते हो कि मेहनत ताबड़तोड़ करनी है, किस्मत भी आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, किस शहर में 30 राज्यों की 900 से अधिक ग्रामीण महिलाएं कारीगरों के साथ सरस आजीविका मेला मना रही हैं? साथियों, सरस आजीविका मेला मनाया जा रहा है, बताओ किस स्थान पर? सरस आजीविका मेला, जहां पर 30 राज्यों की महिलाएं हैं, लगभग 900 से अधिक महिलाएं, और जो लगभग में एसएचजी हैं,
मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं होती हैं उनको एसएचजी कहा जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिल्ली मुंबई हटाकर दोस्तों आप लोग आंसर कर दोगे गुरुग्राम के अंदर इसको किया जाएगा। सर जी कब से कब तक ये चलेगा, ये आपका बेटा 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, जो आपके 29 अक्टूबर 2000 दोस्तों 24 तक चलने वाला एक फेस्टिवल बन जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। अगर मैं ये कह दूं सर जी इसका शुभारंभ पहली बार कब हुआ था, सरस आजीविका मेला का शुभारंभ पहली बार 1991 में किया गया था। ये लगभग में एसएचजी तथा दोस्तों विकलांग ग्रुप पर निर्भर होता है। हाल ही में प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तोता और संचालक इंद्रानंद सिंह झा का किस उम्र में निधन हो गया। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन अपोजिट पूछ लेगा, ध्यान रखना। हाल ही में इंद्रानंद सिंह झा का निधन हो गया है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे अपने ऑक्यूपेशन में, व्यवसाय में। इनका संबंध किस व्यवसाय से था, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। डन हो गया। चलिए, अरकर मैंने पूछा इनका निधन किस उम्र में हो गया, 46 वर्ष में, 54 वर्ष में, 62 वर्ष में। याद रखना इनका 77 वर्ष की उम्र में दोस्तों निधन हो गया है। आकाशवाणी वगैरह में भी इन्होंने बहुत काम किया है। हाल ही में किस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य रूप में विश्व में छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बेटा संपूर्ण विश्व के अंदर 15 अक्टूबर की डेट याद रखना, छात्र दिवस के तौर पर आप लोग सेलिब्रेट करते हो। इसका जो शुभारंभ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था 15 अक्टूबर का दिन, और बेटा याद रखना आपके 2010 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा पाने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन चुका है। नाम है इसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताओ आंसर क्या होगा। आप आंसर दो, मैं मम्मी से बात कर लूँ यार, 1 मिनट है, नहीं तो फिर मैं मैसेज ही करता रहूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन कहां पर था, महारत्न पाने वाला कौन सा उद्यम बन चुका है। आंसर 10 था, 12 था, बेटा 14 इज द करेक्ट आंसर। 14 जो था बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा था। इससे पहले इंडियन ऑयल, उससे पहले पीएफसी, फिर आरईसी। ठीक है, इस प्रकार से 11 12 13 14 इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर मैं आपसे ये कह दूं एचएएल के बारे में, एचएएल का मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदी इंग्लिश ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है। इसकी स्थापना सर कब हुई थी, इसकी स्थापना आपको ध्यान रखनी है बेटा, 22 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। पेपर में आपसे कह दिया जाए सर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपको याद रखना है बेंगलोर कर्नाटक। बेंगलोर कर्नाटक इंडिया में दोस्तों इसका मुख्यालय बन जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं सर जी इसके सीएमडी का नाम क्या है, तो आप लोग आंसर दोगे सर जी इसके सीएमडी का नाम बन जाता है डीके सुनील। डीके सुनील क्या है, इसके दोस्तों सीएमडी का नाम बन जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी के लिए चुना है। विच कंट्री हैज बीन सिलेक्टेड बाय द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन टू होस्ट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो भारत होगा, जापान होगा, अमेरिका होगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया होगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करने के लिए दोस्तों हमारे भारत को चुन लिया है। अब ISSF की बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, और यहाँ से क्वेश्चन याद रखना मनु भाकर से तो 100% आएगा ही आएगा, या स्टैटिक से कुछ भी पूछा जा सकता है। बेसिक क्वेश्चन क्या है, इसकी स्थापना 1907 में की जाती है। पेपर में आ जाए इसका सर मुख्यालय हम लोगों को कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, इसका मुख्यालय साथियों हम लोगों को आपके जर्मनी में देखने के लिए मिलता है। पेपर में आपसे कह दिया जाए वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या होगा, तो आपको याद रखना है
लुशियानो रोशी। लुशियानो रोशी जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। सर जी ये कहाँ के रहने वाले हैं? ITALIAN, इटालियन के दोस्तों रहने वाले हैं। सर जी इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है दोस्तों विली गिल। विली गिल दोस्तों इसका नाम है, सेक्रेटरी जनरल बन जाते हैं, मतलब महासचिव बन जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में सांस्कृतिक विरासत से संबंधित परंपरा अलाई बलाई का आयोजन किया जा रहा है? द नेम इज अलाई बलाई। द नेम इज अलाई बलाई, रिलेटेड टू गुजरात के अंदर तेलंगाना। आंसर जो हमारा करेक्ट होगा वो दोस्तों याद रखना आप लोग, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। द नेम ऑफ दिस फेस्टिवल अलाई बलाई। ठीक है, अलाई बलाई काफी अच्छा है ये बेटा। इसका जो शुभारंभ है ये वर्ष 2005 में दोस्तों तेलंगाना के अंदर किया गया था, पहली बार 2005 में, तब से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक उत्सव के रूप में विद्यारंभम उद्यम उत्सव का शुभारंभ किया है? इसका नाम क्या है? विद्यारंभम उत्सव का शुभारंभ किया है। केरल, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर दोस्तों आपके या फिर आपके उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड, तेलंगाना और उड़ीसा तीनों गलत हैं। करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन का होगा वो दोस्तों याद रखोगे आप लोग, केरल इज द करेक्ट आंसर। कब से कब तक दोस्तों तो याद रखना, फाइनली सेलिब्रेटेड इन 13 अक्टूबर 2024। तो फाइनली आपको दो क्वेश्चन का डाटा याद रखना है, वो याद रखना है 13 अक्टूबर 2024 से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में किसके द्वारा परिवर्तन निर्माता मोदी की प्रशंसा में एक पुस्तक अनलीशेड का विमोचन किया गया? एक ऐसा कोई देश है, उस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के मोदी जी के साथ में इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया कि जब वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने पद पर भी नहीं है, 2-3 साल हो चुके हैं, उसको मोदी जी की इतनी बात याद आई, इतनी ज्यादा कद्र हुई, उन्होंने मोदी जी के साथ में एक पुस्तक का विमोचन कर दिया है। पुस्तक का नाम है अनलीशेड। इस पुस्तक को बेटा किसके द्वारा? तो इन पुस्तक का नाम दोस्तों याद रखना, पुस्तक को बोरिस जॉनसन के द्वारा। बोरिस जॉनसन का संबंध कहां से था दोस्तों? ये तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, रिलेटेड टू दोस्तों आपके ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन थे पहले, जिन्होंने कहा था मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलिया से भी थे। सेम आंसर याद रखना, बोरिस जॉनसन। क्या बात है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ काजिंद अभ्यास के 8वें संस्करण को पूरा किया है? काजिंद अभ्यास पुर्तगाल, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका हटाकर आंसर जो होगा वो दोस्तों आपका कजाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कब से कब तक दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा? ये आपके 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, ये आपके 13 अक्टूबर 2024 को समाप्त हुआ था। जब मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था समाप्ति से और स्टार्टिंग हुई थी तब से भी मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के लिए या हिस्से के रूप में किस शहर में पहुंच गया है? क्वेश्चन मैंने आपसे एक छोटा सा मोटा सा अच्छा सा पूछा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज है और जहाज का नाम है शार्दुल, और शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में किस शहर पहुंचा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये पहुंचा दुबई में, कोच्चि में, मुंबई में या फिर दोस्तों पे कोलकाता में। तो कोलकाता, मुंबई और कोच्चि तीनों गलत होंगे, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो दोस्तों आपका दुबई हो जाएगा। कहा हो जाएगा? दुबई। हाल ही में किस देश के डेरोन एसमोगलू को अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में डेरोन एसमोगलू को अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टर्की होगा, फ्रांस होगा, ब्रिटेन होगा या फिर दोस्तों आपका जापान होगा? आंसर क्या होगा? देखिए अगर मैं आंसर की बात करूं, जापान तो गलत है, ब्रिटेन पूरा गलत है, फ्रांस तो भी गलत है। करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो आपका टर्की बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डेरोन एसमोगलू को अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। वो किस देश के हैं? वो आपके टर्की के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? रिलेटेड टू दोस्तों टर्की। आगे बढ़िए सर। हाल ही में किस वर्ष शुरू की गई गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने पूरे 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को प्रगति देने के लिए बेटा योजना लॉन्च की थी, गति शक्ति योजना। किसका शुभारंभ किया था? गति शक्ति स्कीम का शुभारंभ किया था। 3 साल पूरे हो चुके हैं, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2024। थोड़ा दिमाग लगाओ, 19 होगा, 18 होगा या 21 होगा? कंफर्म होगा 18-19 कभी हो ही नहीं सकता, आंसर 2021 का होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है? 13 अक्टूबर होगा या 15 अक्टूबर होगा? तो आंसर याद रखना बेटा 13 अक्टूबर होगा। तो आपको याद रखना है 13 अक्टूबर से लेकर, तो आपको दोस्तों याद रखना है कि 13 अक्टूबर
2021 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक पूरे 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके तहत हमारे भारत को पूरी तरीके से टिकाऊ, विकसित, आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य हमारे भारत के पास है, विकसित भारत की ओर 2047 तक। ठीक है भैया, चलिए सर जी, अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस दिन वैश्विक भुखमरी से निपटने के उद्देश्य से विश्व में खाद्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है? क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड डे से। तो मुझे बताइए, हाल ही में किस दिन वैश्विक भुखमरी से निपटने के उद्देश्य से विश्व खाद्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है? विश्व में खाद्य दिवस के तौर पर 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर याद रखना, 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग एक दिवस मनाते हैं। इस दिवस को हम लोग जानते हैं वर्ल्ड फूड डे के नाम से। सर जी, क्या इस वर्ष की कोई थीम वगैरह अवेलेबल है? इसके बारे में बेसिक डाटा तो नहीं चाहिए, इसका शुभारंभ किसने किया था, कब किया था, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन से हैं? ऑलरेडी मैं आपको 16 अक्टूबर को पढ़ा चुका हूँ, अभी वीकली है सिर्फ। तो थीम इंपॉर्टेंट है, वो दोस्तों मुझे बतानी चाहिए। तो याद रखना, इस वर्ष की जो थीम होगी जाकर वो बेटा बन जाती है राइट टू फूड। इस वर्ष की जो आपकी थीम बन जाती है वो बन जाती है राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ। ठीक है, फॉर अ बेटर लाइफ। ठीक है, फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर अच्छा खासा क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसे खांडवा में वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया? बेटा, किशोर कुमार जिनका निधन हुआ था वो मध्य प्रदेश के खांडवा में रहने वाले थे, और खांडवा के अंदर ही यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में यह पुरस्कार ध्रुवी पटेल को, प्रत्याशा रे को, दसारी राधिका को, या फिर दोस्तों आपकी राजकुमार हिरानी को। तो आंसर याद रखना, राजकुमार हिरानी को दिया गया था। ऑप्शन में मैंने क्या बताया था? ऑप्शन में मैंने आपको बताया था ध्रुवी पटेल को बेटा क्या दिया गया? मिस इंडिया। इनको क्या दिया गया? इनको दिया गया था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। इनको बेटा क्या दिया गया था? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 दिया गया था। रिसेंटली किसी को मिला है फेमिना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ छूटेगा कुछ नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होना, छूटेगा कुछ भी नहीं। बेटा अगर मैं आपसे पूछ दूं, प्रत्याशा रे को सर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? प्रत्याशा रे को बेटा एक पुरस्कार दिया गया है, वो है आपका 32वां एकलव्य पुरस्कार। 32वां एकलव्य अवार्ड से, या पुरस्कार कह सकते हो, अवार्ड से बेटा सम्मानित किया गया। एक ऑप्शन और है आपके सामने, दसारी राधिका। बेटा दसारी राधिका को एक स्पेशल पुरस्कार दिया गया, वो है जेंडर डाइवर्सिटी का पुरस्कार। कौन सा? जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? जेंडर डाइवर्सिटी, वो भी नेशनल अवार्ड है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, हाल ही में सभी समुदायों के बीच में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य, भारत का पहला राज्य बिहार, भारत का दूसरा राज्य, ठीक है, भारत का पहला राज्य जो बना था वह दोस्तों आपका बिहार बना था। भारत का दूसरा राज्य जो बना था वह बेटा आपका आंध्र प्रदेश बना था। वह कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, ना कि अरुणाचल प्रदेश। और भारत का तीसरा राज्य जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर आप दोगे बेटा, वो आपका तेलंगाना बन जाता है। क्या बन जाता है? तेलंगाना बनता है। हाल ही में किसने सुरक्षित विदेश यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ई माइग्रेंट पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है? हाल ही में किसने, कौन कर सकता है बेटा विदेश यात्रा से रिलेटेड? विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर का नाम है एस जयशंकर। तो एस जयशंकर जी के द्वारा ई माइग्रेंट पोर्टल और पोर्टल के साथ साथ एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया, ताकि विदेश में रहने वाले या विदेश से आने वाले या विदेश में जाने वाले हमारे भारतीय जो होते हैं उन लोगों को सफलतापूर्वक चीजें प्रदान की जा सके। हाल ही में शीश पांगमा पर चढ़ाई करके 8000 मीटर से ऊंची 8 चोटियों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय जो बने हैं बेटा, उनका नाम क्या है? सेक्टर 51, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले अर्जुन वाजपेयी ऐसा करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने हैं। 8000 मीटर से ऊंचाई के 8 पर्वतों को कंप्लीट तरीके से कर लिया और वापस आ गए हैं।
14 का टारगेट है कि दुनिया में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई के 14 पर्वत हैं, उनको हम क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसके तुरंत बाद 14 पर्वतों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले व्यक्ति कौन बने, रिकॉर्ड नहीं, पहली बार कोई पहुंचा है। अभी मैंने बताया था निमा शेरपा करके, अभी कल परसों वाली करंट अफेयर में देखना जाकर, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। अर्जुन वाजपेयी भारत के बने जो 8 तक पहुंचे हैं, और महिलाओं में 5 तक पहुंची हैं 8000 क्रॉस करके। उनका नाम है प्रियंका मोहिते, कोल्हापुर महाराष्ट्र। काफी बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने बायो पॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया, किस स्थान पर? क्वेश्चन आपसे पूछा है, रिसेंटली इंडिया हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर इन विच सिटी? इसका शुभारंभ दोस्तों पुणे में किया है। और पुणे कहां पर पड़ता है? पुणे बेटा आपके महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। बेटा क्यों किया गया? क्योंकि भारत का मिशन क्या है? हमारे भारत का मिशन है नेट जीरो का। हमारे भारत का मिशन है नेट जीरो का, और भारत दोस्तों नेट जीरो तक कब तक पहुंच जाएगा? 2070 तक पहुंच जाएगा, ऐसा टारगेट है। हाल ही में किसे चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डीजीएमएस नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड डीजीएमएस फॉर एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेडिकल फील्ड? बेटा केतकी जोशी को किया गया है, आरती सरीन को किया गया है, कविता सहाय को किया गया है। करेक्ट आंसर याद रखना बेटा, कविता सहाय, स्थापना 1948 में, और ये नेवी से रिलेटेड है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कामिंडो मेंडिस को सितंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया? जनवरी से लेकर सितंबर तक मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूं, दिसंबर से लेकर जनवरी तक मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूं। इंपॉर्टेंट भारतीय जब पेपर दोगे उस महीने और उससे पहले वाले महीने का, और हमारे भारत के, और जनवरी महीना, ये आपको ध्यान रखना, बाकी सब छोड़ देना। आंसर नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर आपके बांग्लादेश के रहने वाले हैं। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों उठाकर आंसर जो आप मारोगे कि बेटा जो जो आपके कमेंडू मेंडिस हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? उनका संबंध आपके श्रीलंका से है। और यहीं पर दोस्तों मैं आपसे वुमन पूछ दूं, अभी तो सिर्फ आपने मेंस कवर किया है, अगर मैं यहीं पर आपसे वुमन पूछ दूं तो आंसर क्या होगा? नाम याद रखना, टैमी। तो बेटा इनका नाम क्या होगा? अगर वुमन पूछ दूं तो नाम होगा टैमी ब्यूमोंट। तो नाम होगा दोस्तों इनका टैमी ब्यूमोंट, इनका नाम है टैमी ब्यूमोंट। पेपर में आपसे पूछ दूं टैमी ब्यूमोंट का संबंध निम्नलिखित में से सर किस देश से है? तो टेनिस ब्यूमोंट का संबंध आपको याद रखना है इंग्लैंड से है। कहां से है? इंग्लैंड से है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ग्रहण की है? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? इतना है, ये कौन बेटा नहीं आएगा यहाँ पर, कौन हटा देना। रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज उमर अब्दुल्ला टेकन ओथ एज चीफ मिनिस्टर? इंग्लिश सही है, हिंदी में गलत है, कौन गलत हो गया वहां पर? या तो उमर अब्दुल्ला नहीं होता और वहां पर फिर यूनियन टेरिटरी या राज्य का नाम होता फिर, ठीक है, इस बेस पर आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखना, काफी समय बाद आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर से बेटा याद रखना, जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 2019 में जो लगाया गया था, 370 आर्टिकल हटा था, हाँ सर हटा था। ड्रामा हुआ था, हाँ हुआ था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख अलग हुआ था, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर अलग हुआ था। लेकिन क्या लग गया था वहां पर? राष्ट्रपति शासन लग गया था। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो चीफ मिनिस्टर हट जाता है, गवर्नर रहता है, लेकिन उप गवर्नर रहता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और पूरा का पूरा जो शासन है वो राष्ट्रपति की निगरानी में आ जाता है। राष्ट्रपति वहां का शासन संभालता है। अब जाकर पहली बार बेटा ऐसा हुआ है, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के द्वारा और इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐसा कैसे कर लिया गया। बेटा जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील एरिया में, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, वहां पर सफलता पूर्वक चुनाव करवा दिए। जहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिलती थी वहां पर 29 सीट जीत कर जो दोस्तों ये आए, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, अकेले दम उनकी भी नहीं थी जीत के आना, लेकिन बीजेपी भाई साहब 3 से सीधे 29, सोचिए। खैर हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, तो जब वहां पर नए मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला, तो उमर अब्दुल्ला जैसे ही मुख्यमंत्री चुन लिए गए वैसे राष्ट्रपति शासन हट जाएगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री आ चुका है। इस बेस पर आंसर याद रखना है जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला तुम्हारे पेपर में आ सकता है, क्योंकि वो ऐसा भी क्वेश्चन है, और रेलवे का पेपर भी वैसा ही है, ऐसे समझ लो आप।
कितनी सीटें जीती, किसने गठबंधन किया, मुख्यमंत्री का संबंध किस पार्टी से है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर को लॉन्च कर दिया है? यूरोपा क्लिपर को बेटा इसरो ने ना लॉन्च करके, याद रखना आपके नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस दिन गरीबी उन्मूलन पर जागरूकता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? गरीबी उन्मूलन के लिए प्रत्येक वर्ष दोस्तों हम लोग दिवस का मनाते हैं 12, 14, 16, 18, कभी नहीं मनाया जाता। 17 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग गरीबी उन्मूलन के लिए बेटा एक दिवस मनाते हैं। ठीक है, 17 अक्टूबर को हम लोग गरीबी उन्मूलन के लिए क्या करते हैं, एक दिवस को दोस्तों सेलिब्रेट कर जाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना। जय साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का एग्जाम कैरियर पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे हों। आज का जो दिन है वो है सैटरडे का 19 अक्टूबर आज की डेट है। चलो सही है। हाँ, क्वेश्चन क्या था, 17 अक्टूबर 2024 को हम लोग प्रत्येक वर्ष दोस्तों इसको हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की यात्रा के दौरान राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से बेटा सम्मानित किया गया? तो वो कहाँ गई थी? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो है वो है बेटा आपका अल्जीरिया। तो ये अल्जीरिया पे गई थी। ठीक है, वहां पर उनको साइंस में, और वो कौन सी साइंस है, राजनीतिक में, तो राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया उनके राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्दुल मजीद तोबोकॉन वहां के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कर दिया है? बेटा 8वां संस्करण है, और मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है, कहां पर किया है, याद रखोगे आप लोग दोस्तों, दिल्ली के अंदर। इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म था दोस्तों इसका ITU WT ऐसे दोस्तों इसका कुल मिला के डाटा था। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की आपसे बात कर दूं तो फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। WTSA का मतलब था वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन, और ए का मतलब था असेंबली। क्या था? असेंबली लाइन। ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन है ये। सर जी, और इसका थीम क्या थी? द फ्यूचर इज नाउ। पेपर में आ जाए, ये तो 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस था। सर जी अगर हमसे पूछ दी जाए इस वर्ष की थीम क्या थी, तो थीम आपको याद रखना है द फ्यूचर इज। इस वर्ष की थीम थी द फ्यूचर इज नाउ। ये इस वर्ष की थीम थी। हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? 26वें बेटा बने हैं, उनका नाम क्या है? नाम याद रखना दोस्तों, उनका नाम हो जाता है परमेश शिवमणि। इन्होंने किसका स्थान साथियों लेकर ये इस स्थान पर पहुंच गए हैं? इनसे पहले जो थे उन्हीं का दोस्तों इन्होंने स्थान ले लिया है। परमेश शिवमणि का नाम याद रखना, जो हाल ही में तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया? बताओ कहां पर किया गया है? कहां किया गया है?
अरे यार, चलिए कहां पर थे? हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में काकसर ब्रिज, ये बात है दोस्तों 1999 की, जब कारगिल का वॉर हुआ था। किसका वॉर हुआ था? जब कारगिल का वॉर हुआ था। विक्रम बत्रा का नाम सुना है? सेम एज क्वेश्चन का याद रखना, इनका भी नाम याद रखना, भारद्वाज सेतु। दोस्तों किस राज्य ने साहित्य समाज सेवा और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए पद्मश्री दया पवार स्मारक पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है? ये पुरस्कार दोस्तों कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वर्तमान में 4 लोगों को, दो लोगों को, दो लोगों को पुरस्कार मिला है दोस्तों दया पवार स्मारक पुरस्कार, और 2 लोगों को दिया गया है एक पुरस्कार और था बलूता पुरस्कार। दो पुरस्कार मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन किस स्टेट का है बलूता पुरस्कार या फिर ये पद्मश्री दया पवार पुरस्कार, दोनों याद रखना, फ्रॉम महाराष्ट्र। हाल ही में रेल मंत्री ने शेतकरी समृद्धि विशेष किसान रेल देवलाली, जो आपके वेस्ट बंगाल में है, देवलाली से किसकी मदद चलाई है? देवलाली से दोस्तों याद रखोगे आप लोग, दानापुर की मदद चलाई है। दानापुर कहां पड़ता है? बिहार में। इन्हीं के बीच भारत की पहली किसान रेल चली थी। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ संपूर्ण किसान ट्रेन, पहली, दूसरी, तीसरी, 100वीं और 1000वीं और टोटल नाउ इन इंडिया, डन, सेम एज वंदे भारत, पहली, दूसरी, तीसरी, 100वीं और अपडेटेड है। जितनी भी चल चुकी है सारा डाटा आप लोग कवर कर चुके हो रिलेटेड टू रेलवे। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा बना कर दी है? कितने आईआईटी संस्थान ऐसे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 होंगे, नहीं दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर याद रखना, आपके 3 संस्थान होंगे और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। कौन कौन से संस्थान होंगे बेटा याद रखना, एक तो आपका हो गया आईआईटी दिल्ली, एक आपका बन जाता है आईआईटी दिल्ली, एक आईआईटी का नाम मुझे याद है आईआईटी आपकी रोपड़, नाम क्या है? आईआईटी रोपड़। एक आईआईटी और थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, अब वो कौन सी थी? कानपुर। और एक आईआईटी थी दोस्तों जिसका नाम था आईआईटी कानपुर। आपके पास तो मैंने पीडीएफ दे रखी है ना, बहुत बेसिक तौर पर, इमेज में सबको डाटा अवेलेबल है, पता ही होगा आपको। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 31 प्रीडेटर ड्रोन के लिए 32,000 करोड़ रुपए का समझौता कर दिया है? हमारा भारत यह समझौता ईरान, जापान नहीं दोस्तों, अमेरिका के साथ कर चुका है। हमारे भारत ने यह समझौता अमेरिका के साथ किया है, और अमेरिका में दोस्तों या फिर 31, इनका नाम प्रीडेटर थोड़ी ना है, इनका नाम फिर क्या है? इनका नाम दोस्तों ऑफिशियल है MQ-9B। MQ-9B जो है इनका ऑफिशियल नाम है। इसको बनाता बेटा कौन है? अमेरिका के द्वारा इसको बनाए जाते हैं। 31 के लिए भारत में समझौता हुआ है। भारत इनको कहां पर तैनात करेगा? हमारे भारत में तीनों सेनाओं के मध्य में इनका बंटवारा होगा। कौन सी सेना को कितने ये दिए जाएंगे, कौन सी सेना समान रूप में बंटवारा करेंगी, कौन ज्यादा लेगा, कहां कहां पर तैनात, वो लोकेशंस कौन कौन सी है, 5 लोकेशंस, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। नहीं पता है तो रेगुलर रहिए, समझ गए, क्योंकि वन लाइनर से कभी सिलेक्शन नहीं होते, डिटेल से होते हैं। या तो हाँ, वन लाइनर उनके लिए सही होते हैं जो रेगुलर हैं और वीक में आके रिवीजन मार दिया, वो जैसे मैंने अभी बताया कौन से लोकेशंस कहाँ कहाँ पर, जो बच्चा रेगुलर उसको पता होगा हाँ सर यहाँ 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 यहाँ, बात खत्म हो गई। जो नया बच्चा वो कहेगा हाँ सर क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन पॉइंट तो आपको पता ही नहीं चले। तो वन लाइनर किसी काम का नहीं होता, सिर्फ उनके लिए होता है जो रेगुलर होते हैं, ध्यान रखना। हाल ही में किस लेखक तथा खोजी पत्रकार ने बहुप्रचलित तौर पर नई किताब वॉर को विमोचित कर दिया है? एक पुस्तक है वॉर। इस वॉर पुस्तक को दोस्तों याद रखना आपके बॉब वुडवर्ड ने लिखा है, जो पुस्तक वॉर से रिलेटेड है और संपूर्ण जो एनवायरमेंट है दुनिया में पॉलिटिक्स और वॉर का, उससे रिलेटेड है। हाल ही में किस दिन नैतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक नैतिकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ग्लोबल इथिक्स डे प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं 12 अक्टूबर 2024 को, 14 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को या फिर 18 अक्टूबर को। 12, 14, 16 तीनों गलत हैं। 18 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं वैश्विक नैतिकता दिवस के रूप में। हाल ही में किस शहर में पहली बार सरला एविएशन की सहायता से ई फ्लाइंग टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया? Recently, University of e-flying taxi service has been launched for the first time with the help of Sarla Aviation.
आंसर क्या होगा? दिल्ली होगा, चेन्नई होगा, हैदराबाद होगा? नहीं, तीनों गलत है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश में मिको कन्वेंशन सेंटर में 75वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का उद्घाटन है दोस्तों कर दिया गया है? कहां पर? हाल ही में किस देश के मिको कन्वेंशन सेंटर में 75वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का उद्घाटन कर दिया गया? ये मिलान में किया गया। और मिलान कहां पर है? इटली में है। अध्यक्षता के तौर पर बेटा याद रखना कौन और बैठा था? जॉर्जिया मेलोनी। कौन बैठी थी? जॉर्जिया मेलोनी, जो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन नहीं, राष्ट्रपति बैठी थी, उनका नाम है दोस्तों सर्जियो मेटरेला। सर्जियो मेट्रोला मोबाइल होता है वो नहीं, सर्जियो मेटरेला। वो यहाँ की, वो वहां पे प्रेसिडेंट है और महिला के तौर पर वुमन चीफ वो है मुख्य, अरे यार प्रधानमंत्री सर्जियो, अरे यार नाम क्या है प्रधानमंत्री की वो उनका फ्रेंड का, अरे यार जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी और सर्जियो मेटरेला। हाल ही में किस राज्य ने अपने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार के जॉब पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है? बेटा ये किया है कर्नाटक ने, झारखंड ने, या फिर आपके तेलंगाना ने? सुनाओ, करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। किस आईआईटी संस्थान ने इनोवेटर्स, किस आईआईटी संस्थान ने इनोवेटर्स ने कॉम्पैक्ट घरों के लिए कस्टमाइजेबल स्पेस सेविंग फर्नीचर विकसित कर दिया भारत में पहली बार? बेटा जापान एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश है जिस स्थान पर आप सोते हो और पूरी जगह घेरते हो, सो गए जहां बेड पड़ा है पूरी जगह घिरी हुई है। जापान एक ऐसा देश है जहां पे आप सोते हो वहां पर सोने का इलाका, वहां पर खाने पीने का इलाका, वहीं पर वर्किंग सिस्टम का इलाका, वहीं पर सोने का, बैठने का और आप अपने लैपटॉप पे बेसिक वर्क काम करने का इलाका, वहीं पर सारे फर्नीचर्स, वहीं पर वॉशिंग मशीन इत्यादि जैसे बेसिक काम भी आपको एक स्थान पर मिल जाएंगे। जापान एक ऐसा देश है, क्यों? क्योंकि वहां पर जो फर्नीचर बेटा प्रयोग किया जाता है वो कैसा होता है? वो बेटा फर्नीचर जो होता है वो कस्टमाइजेबल होता है, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और वही उपलब्धि भारत के लिए हमारे भारत के अंदर दोस्तों किसने अपनाई है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मंडी मुंबई या फिर आपके गुवाहाटी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका? आईआईटी गुवाहाटी होगा। सर ये कैसे हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है, छोटी जगह में सब कुछ कर जाना। मैं आपसे हमेशा एक ही बात चिल्लाता हूँ, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, सरकारी नौकरी पर इतना मत कीजिए। सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं होता सरकारी नौकरी लग गई तो आप बस रंगबाज बन गए, नहीं। फिक्स अमाउंट आता है, बहुत कम आता है, अब तो धीरे धीरे करके सैलरी भी बहुत कम हो जाएंगी। सरकारी नौकरी में आपके सपने कभी नहीं पूरे हो सकते, जिंदगी काट सकते हो, बच्चों की फीस जमा कर दोगे वो भी अच्छे स्कूलों के नहीं कर पाओगे। ये होती है सरकारी नौकरी, दिमाग में डाल लो, या तो आईपीएस या आईएएस बन जाओ, समझ रहे हो? और नहीं तो फिर एक अच्छा स्किल के साथ प्राइवेट नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट नौकरी कर लो, प्राइवेट नौकरी में भी 25-25 30-30 लाख के पैकेज होते हैं, 25-25-30 लाख। डिग्री के दम पर नहीं, स्किल चाहिए होती है। अब एक्सपीरियंस क्या करते हो, कैसा कर सकते हो, क्या करके दे सकते हो, याद रखो इस बात को। ठीक है, तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। हमेशा कहता हूं, अब आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसा किया है, आप लोगों में से कोई स्टूडेंट अगर चाहे एक फर्नीचर की शॉप, लोग रास्ते में देखें दो चार पढ़े लिखे बेवकूफ मिलते हैं, क्या करें? पकौड़े तल रहे हैं ऐसे चमन, क्या मैं बताऊं, इनसे पूछो केएफसी क्या है, पूरा घर जमीन बार सब बेच बाच लगा दोगे तब भी केएफसी नहीं खोल पाओगे। वो है केएफसी, करोड़ों का अरबों का बिजनेस होता है। जो लोग कहते हैं ना पकौड़ा तल दो, इनोवेट तो करो, इनोवेशन। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं खुद खेती करूंगा जाकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है खेती करना। मेरे पास इनोवेशन आइडियाज है कि खेती में कम दिमाग से, कम आपके उससे आपके मेहनत से क्या क्या खेती में किया जा सकता है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्या क्या किया जा सकता है। याद है वो अमेरिका में एक लड़का रहता था, मध्य प्रदेश का है, अमेरिका में सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी उसने और आ गया यहाँ पर अवागाडो की खेती करता है अपने खेतों में, करोड़ों का बिजनेस है। क्योंकि वो फल भारत में उगाया नहीं जाता, उसने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है और वो फल विदेशों में बेचता है जाकर। सोचो, अब करोड़ों का बिजनेस है साल में। स्किल, डिग्री और एजुकेशन जीरो, डिग्री और एजुकेशन जीरो। एजुकेशन का यूज तब कर पाओगे जब आपके पास में स्किल होगा, ध्यान रखना। वही ना घूमते रहो लेके डिग्री, हमने ये किया, हमने वो किया, आता जाता कुछ नहीं है हमें। लेकिन क्यों नौकरी कोई देगा? किस हिसाब से दे दे बताओ? अच्छा, जो कंपनी 25 लाख रुपए सालाना देगी, मान लो 24 लाख रुपए का पैकेज है, मतलब साल पे 2 लाख रुपए दे रही है, तुम कंपनी को क्या दे रहे हो?
तुम कंपनी को भी तो, अगर कंपनी 24 समय दे रही है तो कम से कम तुम कंपनी को 50 लाख का काम करके दोगे ना साल पे। बताओ जरा कैसे दे दोगे। इसीलिए सरकारी नौकरी चाहिए, कहीं कुछ करना ना पड़े। सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? अगर सरकार लाएगी भी तो महंगाई नहीं करेगी, तुम उस पर भी चिल्लाते हो कि महंगाई हो रही है, फिर तुम्हारा पैसा कहाँ से आएगा? इकोसिस्टम कहते हैं इसको। चिल्लाने से काम नहीं बनता, करने से होता है। नहीं तो बदलते रहो सरकार है, ये सरकार वो सरकार, काम वो ही रहेंगे, क्योंकि सिस्टम ही वही है भाई, चक्कर तो वही है ना, चक्कर तो एक ही घूमेगा ना भैया। सोच के देखिए आप। हाल ही में किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता? बेटा एक बैंक है जिसको हम लोग जानते हैं बंधन बैंक के नाम से, तो ये बंधन बैंक के अंदर बने। कहां पर? बंधन बैंक के अंदर। ये बंधन वही बैंक है जो 2001 में स्थापित हुई थी। चंद्रशेखर घोष अब तक सीएमडी रहे हैं, जो फाउंडर भी थे, अब हट चुके हैं। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस ऑर्डर से बेटा सम्मानित कर दिया है? ये किया है आपके एस सोमनाथ को। ये वही एस सोमनाथ जिनको के पी नाम्बियर पुरस्कार मिला है, और ये वही चंद्रयान 3 मिशन की टीम है जिसको जॉनसन जैक्वेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और वर्तमान में इंटरनेशनल स्पेस वर्ल्ड अवार्ड भी दे दिया गया है। हाल ही में किस नेशनल पार्क को भारत की तरह दूसरा तितली विविधता केंद्र घोषित कर दिया गया? वो बेटा कौन सा है? याद रखना आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का पहला कौन सा था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, छोड़ बिल्कुल मत देना। नामदफा कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाल ही में किस राज्य में राम राजा की नगरी ओरछा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया है? फाइनली कर दिया है, बस न्यूज आने वाली है, तो बेटा याद रखना आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, राम नगरी जो है, राम राजा की नगरी है ओरछा, कभी जाना घूम के आना, मजा आता है। मैं घूम के आया हूँ रिसेंटली, 2023 की बात है, अगस्त के महीने की। अगस्त नहीं, फरवरी मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में। हाल ही में किस राज्य में चैंपियनशिप के रूप में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ है? बेटा फ्लाइंग फेस्टिवल झारखंड में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, तीनों गलत है। करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में किस दिन रसायनज्ञों तथा रसायन विज्ञान के छात्रों के लिए मोल डे के रूप में मनाया जाता है? ये आज मॉर्निंग की करंट अफेयर्स खत्म, मतलब कल वाली। तो मोल डे के रूप में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत करवा दिया था सर। क्यों गलत क्यों करवा दिया, कैसे करवा दिया गलत? ऐसे हो गया मुझसे ये क्वेश्चन है कि बेटा ये 23 अक्टूबर का दिवस था, और मैंने इसको 19 अक्टूबर की क्लास में करवा दिया था। मैं भूल गया था, पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया, मैंने ये करवा दिया क्वेश्चन। खैर कोई बात नहीं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस में एक्स बैड रडार का उद्घाटन कर दिया है? बेटा वायनाड में किया है। किसने किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। वायनाड कहां पर पड़ता है? बेटा ये आपके केरल में पड़ता है। हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड्स के द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित बेटा कर दिया गया? दुनिया का सबसे अमीर शहर बना दिया गया किसको? बीजिंग को, फ्रांस को, लंदन को? नहीं दोस्तों, आबू धाबी को। लंदन रवीना टंडन नहीं, आंसर क्या होगा? आबू धाबी। निम्नलिखित में से किस देश और भारत के बीच चौथी 2+2 चौथी भी बार हो रही है? अमेरिका के साथ तो 8वीं 9वीं हो चुकी है। आंसर याद रखना दोस्तों, आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही है 2+2। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार को जीत लिया है? 5वां राष्ट्रीय जल नेशनल जल अवार्ड जीता 2023 के लिए। 24 का लेकिन 24 में मिला है, लेकिन 23 के लिए मिला है। 23 में अच्छे काम किए, रैंकिंग आई है। यह पुरस्कार आपके बेटा उड़ीसा को मिला है, नेशनल अवार्ड। कौन से देश इजराइल को उन्नत थर्ड THAAD टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? लो भैया, उधर लोग अमेरिका उससे इजराइल से हाथ पीछा कर रहे हैं, और अमेरिका जैसा देश थर्ड जैसे मिसाइल सिस्टम अमेरिका को भेज रहा है के लिए भाई, तो बस खींचता रहे। चाइना होगा, जापान होगा, अमेरिका होगा, बेटा अमेरिका के द्वारा ये भेजे जा रहे हैं। सोचिए सर जी, विशाखापट्टनम में NSTI राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र के विस्तार केंद्र का उद्घाटन जो किया है वो किसने किया है? अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, जयंत चौधरी ने। मानव ये उससे रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, तो जयंत चौधरी ने किया था लास्ट। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह नौसेना रडार स्टेशन का शुभारंभ किया है? नौसेना के लिए रडार स्टेशन का शुभारंभ राजनाथ सिंह ने बेटा आपके तेलंगाना में किया है। कितने हो गए? 59 के बाद। अच्छा अभी 2 और बाकी हैं, फिर एनिमल सीरीज भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव दिया है? एकमात्र राज्य दोस्तों हमारा केरल अब तक का बना है। हाल ही में आस्था अजीमा को भारत में निम्नलिखित में से किस देश का शीर्ष राजदूत बेटा चुन लिया गया है? ये चुन लिया गया है जर्मनी में, मालदीव्स में।
याद है मालदीव का लफड़ा, सब वापस आ गए थे फिर दोबारा चले गए। मालदीव ने सोचा भारत क्या ही कर लेगा, अगर भारत से हम संपर्क तोड़ देंगे तो क्या ही हो जाएगा। देख रहे हो दोबारा आ गया है। अरे भैया माफ कर दो यार, समझा करो यार मोदी जी यार। हाल ही में किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चली है? अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के मध्य में, हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन के मध्य में, पुरी एंड हावड़ा जंक्शन के मध्य, न्यू दिल्ली से वाराणसी के मध्य में, नई दिल्ली से तथा वाराणसी के मध्य में। सरजी चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? पटचित्र इसका नाम है। पटचित्र का संबंध बेटा कहां से है? पटचित्र का संबंध आपको याद रखना है, आपके उड़ीसा से है। भारत की महत्वपूर्ण पेंटिंग से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जैसे कि बेटा आपके पेपर में आ जाए मधुबनी, मिथिला ये नेपाल और बिहार की है, पटचित्र उड़ीसा, पटुआ पटुआ कला तेलंगाना, चेरियाल तेलंगाना, फड़ चित्रकारी राजस्थान, कालीघाट कलकत्ता, पेटकर झारखंड, कलमकारी आंध्र प्रदेश, और एक लखनऊ की थी चिकनकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऐसे तमाम है, सब कवर करा चुका हूं सब कुछ। और मुझे पता है ये एसएससी के लिए कवर करा चुका हूं, ना कि रेलवे के लिए। लेकिन मैंने क्या कहा था जब एसएससी क्लासेस चलते थे, एसएससी रेलवे बोथ, ये कहता था मैं, वो लोग कहता था। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, फिर भी एसएससी रेलवे कह रहा हूँ, जिसको कवर करना है वो करे, जिसको ना कवर करना है जयराम जी की मिलेंगी जब आंसर की आएगी तब, जब आप कहोगे सर जी, मैं कहूंगा ही भेजो आंसर की, 2 मिनट में दिखाता हूँ स्क्रीन शॉट सेशन की आंसर की, है ना। चलिए खैर, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में जो बेटा बैठे थे उनका नाम था श्री नीलम सजीव रेड्डी। श्री नीलम सजीव रेड्डी, ठीक है। प्रावधान आर्टिकल 52, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर बेटा कहां पर है? लगभग में गलत हो जाता है क्योंकि लोग नीदरलैंड याद रखते हैं। नीदरलैंड याद रखो कोई बात नहीं, लेकिन नीदरलैंड के अंदर बहुत सारे शहर है, तो आंसर याद रखना बेटा द हेग में है। हमारे भारत के कौन है यहाँ पर है? भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे यहाँ पर? सर बेनेगल राव। नंबर 2 पे नागेंद्र सिंह, नंबर 3 पे बने थे रघुनंदन स्वरूप पाठक। वर्तमान में कौन है बेटा? दरबीर सिंह भंडारी। और दरबीर सिंह भंडारी को फिर से अपॉइंटमेंट कर दिया गया और 9 साल के लिए अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, टर्म इनका 9 साल का होता है। सर जी गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित? और कुल मिला के 15 जजेस होते हैं, ध्यान रखना 9 साल के लिए 15 जजेस, और 2 लैंग्वेज यूज होती हैं, फ्रेंच और इंग्लिश। तो गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में बेटा स्थित है? गोबी मरुस्थल आपके एशिया में स्थित है और 2 देशों के मध्य में स्थित है। वो 2 देश कौन कौन से हैं? मंगोलिया और चाइना, ठीक है, मंगोलिया और चाइना में। दोस्तों राज तरंगिणी पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? कालिदास से था, या फिर आपके जयदेव से था, कल्लड़ से था, या फिर चंद बरदई से था? बेटा रजतरंगिणी पुस्तक का संबंध आपके कल्लड़ से था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था, पता 1556। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, जब लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने कर दी थी अफगान से आकर। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? बेटा 5 स्थायी सदस्य हैं, दिए गए ऑप्शन में से जापान नहीं है। कौन कौन है? चाइना, यूके, फ्रांस, रशिया और आपका अमेरिका। सबने भारत को हाँ कर दिया कि भारत को स्थायी मेंबर बना दिया जाए, लेकिन एकमात्र चाइना मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर चाइना के साथ हमारा भारत घुस गया तो भारत कहां पहुंचेगा, सोच के देख लो। निपटा देगा सबको, पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? भारत पावरफुल तो हमेशा से अच्छा एक देश है, लेकिन भारत के जो नागरिक हैं वो लटके हुए हैं भारत के पैरों में। बढ़ना नहीं चाहिए, गुंडागर्दी फैला लो, ये करवा लो, वो करवा लो, चिल्ला लो, रोड पे बसें जला दो, सार्वजनिक संपत्तियों को ठेस पहुंचा दो, इसलिए हम लोग नीचे हो जाते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। किसकी कमी है सर? ये एजुकेशन। एजुकेशन तो है, वो नहीं है जो होनी चाहिए। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है? बेटा गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक जी, तेग बहादुर, गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी दोस्तों। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क, पीसीयू, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? हॉटमेल का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? रट चुका है ये क्वेश्चन बेटा सवीर भाटिया के द्वारा। नहीं, हॉटमेल का सर्जन बेटा, हॉटमेल का संबंध आपके 1996 से था। तो सही तो है यार सबीर भाटिया।
समीर भाटिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके इसके साथ में कोई व्यक्ति था, उनका नाम क्या था बेटा, जैक स्मिथ। जैक स्मिथ अमेरिका के थे और हमारे भारत के समीर भाटिया थे। सारा श्रेय समीर भाटिया का था, परंतु जैक जो थे वो सपोर्ट के रूप में इनके साथ थे। सर जी यूएन चार्टर पे कितने सिद्धांत हैं? यूए चार्टर पे याद रखना बेटा, आपके को मिला के 7 सिद्धांत बन जाते हैं। कितने? 7 सिद्धांत। अगला, निम्न पाती इंजनों का अनुप्रयोग। क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न पाती इंजनों का बेटा जो अनुप्रयोग होता है वो किससे रिलेटेड होता है? वो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न पाती इंजनों का अनुप्रयोग, तभी बेटा वो सफलतापूर्वक काम अपना कर पाते हैं। रेयर केस में कुछ ना कुछ ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बीच में, मिशन अवॉर्ड करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में बेटा स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय नहीं, राष्ट्रीय संग्रहालय, बिल्कुल राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। सबसे पुराना 1814 कोलकाता वाला, ध्यान रखना। सलारगंज कहां पर है? हैदराबाद में। सूचना प्रौद्योगिकी से के संदर्भ में बेटा, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रकाशिक लक्षण अभियान, अष्टफलकी चक्रीय पुनर्योजन, बेटा इंग्लिश पढ़ो। ऑप्टिकल होगा, ऑप्टिकल सैलिक रिकॉम्बिनेशन होगा, ऑप्टिकल डेसिमल सैलिक रिकॉम्बिनेशन होगा, या फिर साथियों ऑप्टिकल आपका करेक्टराइट्स रिकॉम्बिनेशन होगा। तो याद रखना ऑप्टिकल फीचर रिकॉग्नाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर ओसीआर। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व वाला देश का एकमात्र जो जिला था वह जिला दोस्तों कौन सा था? बेटा दमन था, दमन दीव था, या फिर दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश था? क्या था? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। बेटा कुल मिला के अब 10 मेंबर हो चुके हैं देखा जाए तो फिलहाल में दिए गए ऑप्शन में से बेटा कितने हैं? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको कंफर्म बताता हूं। एक तो आप लोग याद रखना दोस्तों, आपका चाइना कंफर्म है, एक आपका रशिया कंफर्म है, एक आपका कजाकिस्तान कंफर्म है, साथ साथ में बेटा आपका उज्बेकिस्तान कंफर्म है, साथ में आपका ताजिकिस्तान कंफर्म है, आपका बेटा किर्गिस्तान कंफर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिए गए ऑप्शन में से 1 2 3 4 6 का ग्रुप बना हुआ है। अब ये वाला 6 मिला लो। चाइना मिल गया बेटा दोस्तों आपका, पहले में रशिया मिल गया, कजाकिस्तान मिल गया, उज्बेकिस्तान मिल गया, ताजिकिस्तान मिल गया और किर्गिस्तान मिल गया। लो हो गया करेक्ट आंसर। इसमें मंगोलिया आ जाता है दोस्तों जो हिस्सा नहीं है, इसमें मंगोलिया आ जाता है जो हिस्सा नहीं है। इसमें आपका ईरान आ जाता है दोस्तों जो पार्टिसिपेट फिलहाल में इसमें नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अफ्रीकी का कौन सा एक देश ओपेक का बेटा सदस्य देश है? एकमात्र है, वो है आपका साउथ अफ्रीका। किसका? ओपेक का। ओपेक 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होता है ओपेक और एक होता है ओपेक प्लस। ये ऑयल से संबंधित कंट्रीज हैं। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का परिवर्तन किया, बेटा किसको ले जाने के लिए किया था? दूरस्थ तारों को के लिए, दूरस्थ ग्रहों को, दूरस्थ उपग्रहों को, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को? तो आंसर होगा पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। विश्वनाथ आनंद ने कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप कितनी बार बेटा जीती है? याद रखना 5 बार लगातार जीती है। पहले बार ग्रैंड मास्टर थे ना ये। वर्तमान में 85 86 बन चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? सरोजिनी नायडू था, एनी बेसेंट था, बी काजी कामा था, या फिर बेटा विजय लक्ष्मी पंडित था? आंसर याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यानी ये नहीं लिखा है प्रथम भारतीय का नाम क्या था। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सरोजिनी नायडू भी आंसर होगा, लेकिन सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी, ना कि प्रथम महिला। पूछा है प्रथम महिला, ना कि प्रथम भारतीय महिला। याद रखना हमेशा, थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे हुआ क्वेश्चन गलत सही हो जाएगा। सोच समझ के आंसर मारना वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित बेटा नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला से सही है, मालिनी राजकुमार का समय भरतनाट्यम सही है, प्रतिमा प्रहलाद हिंदुस्तानी में तो है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों सही है। यह देखा गया कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान यात्री के मूत्र में भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है, बेटा इसका कारण क्या होता है? बेसिक सूक्ष्म गुरुत्व, माइक्रोग्रेविटी के कारण जो बेटा अंतरिक्ष यात्री होता है, जब वो 1 नंबर जाता है तो कैल्शियम भारी मात्रा में ऑटोमेटिकली निकल जाता है। उसका निकलने का कारण क्या होता है? माइक्रोग्रेविटी महसूस करना। अंतरिक्ष के में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति जो था उसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग। नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग।
मध्यम भोजन योजना संबंधित नहीं है बेटा, ये याद रखना, आपके शैक्षणिक उन्नीकरण से, सामाजिक समानता से, भोजन के अधिकार से। किससे दोस्तों? भोजन के अधिकार से। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाइए। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का संबंध है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरवॉल फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। बिल्कुल, फायरवॉल आग से कंप्यूटर नहीं, फायरवॉल क्या है बेटा? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का संयोजन हो सकता है। सर जी, CRISPR का क्या अभिप्राय होता है? इसका क्लस्टर्ड, जहां पर होगा मार दो आंसर, एक ही ऑप्शन में क्लस्टर्ड है, एक ऑप्शन ये सीधा सीधा मार दिया जाता है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार जो थे उनका नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद। कौन थे दोस्तों आपके? जयशंकर प्रसाद। टोटल 111 क्वेश्चन हैं और आप लोग मेरे साथ 90 के बाद 91 कवर कर रहे हो, मतलब 22 अभी बाकी हैं, 2 मिनट लगेंगे, निपटा दो। समाचार में अक्सर देखा जाने वाला शब्द ब्रेग्जिट, रटवाया है मैंने, ये तो वन लाइनर, निपटा दो जल्दी जल्दी, हो चुके हैं क्वेश्चन। यूनाइटेड किंगडम। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, जानबूझ के मैं करता हूँ, क्वेश्चंस के बाद सबसे लास्ट में 25 क्वेश्चन डाल देता हूँ बार बार रिपीटेड वाले, क्यों? वक्त बताएगा इसलिए। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष दोस्तों कौन सा होता है? हरियाणा के अंदर जो राजकीय वृक्ष होता है उस फसल, उसको हम लोग बेटा किस नाम से? पीपल के नाम से जानते हैं, बहुत बार हो चुका है क्वेश्चन। आनंद मठ का संबंध निम्नलिखित में से दोस्तों किससे था? याद रखना, आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ध्रुव भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है, या फिर ध्रुव, कौन सा कथन असत्य है? ध्रुव साइरस रिएक्टर का ही बड़ा मॉडल था तथा इसको स्वदेश तकनीक से ही निर्मित किया गया था। वर्तमान में यह अस्त्र श्रेणी प्लूटोनियम को बनाने का मुख्य साधन है, या फिर उपयुक्त में से बेटा कोई नहीं। तो आंसर याद रखना, ऑल इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही बेटा नहीं है? कौन सही नहीं है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। कोन्याक भाषा नागालैंड में बोली जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है। नोकरेक जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र सिक्किम के अंदर दोस्तों स्थित है। कोन्याक नागालैंड जो लिखा हुआ है बेटा ये गलत है, कोन्याक भाषा नागालैंड में बोली जाती है, नहीं सही है ये तो। नोकरेक जीवमंडल अंतरिक्ष केंद्र सिक्किम में बेटा स्थित नहीं है। ये कहां पर स्थित है? नोकरेक, नोकरेक का संबंध आपको याद रखना है, आपके मेघालय से संबंधित है। ये कहां से? आपके मेघालय से है। अगला क्वेश्चन था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश बेटा कौन सा है? सबसे ज्यादा सीमा वाला देश जो है बेटा वो आपका चाइना है। दिए गए ऑप्शन में से, दुनिया में नहीं, ऑप्शन के हिसाब से मारो आंसर, चाइना। ऑप्शन पहले देख लो, ए का सेकंड कहां कहां पर है? ए का फर्स्ट, ए का द्वितीय, ए का द्वितीय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है। ए का जब कंफर्म हो गया कि ए का द्वितीय ही होगा तो ऑप्शन मिला लो कि ए का दो कहां कहां पर है। ए का फर्स्ट है, नहीं हो सकता। ए का चौथा नहीं हो सकता, ए का तीसरा नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस है, नहीं है। आंसर क्या हो गया? ना क्वेश्चन मैंने पढ़ा, कुछ पढ़ो ही मत, कोई मत पढ़ो, आंसर मार दो, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे मारा जाता है तुक्का, समझ गए? तब तुक्के सही होते हैं। देखो भगवान ने भी साथ दिया है, मेहनत करोगे तो ही ऐसा हो पाएगा। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश जो है बेटा वो आपका कनाडा हो जाता है, पता भी और है भी आंसर सही। सबसे बड़ा स्टेडियम दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों स्कॉटडाउन हो जाएगा। सबसे बड़ा दोस्तों प्लेटोनियम हो जाएगा आपका मियाजाकी जो जापान का है। मिला लो दोस्तों ऑप्शन, ए का बी और बी का ही देख लो, ए का बी, ए का बी और बी का ही हो गया, सी का चौथा देखो आपके सामने और डी का तीसरा आपके सामने, लग गया तुक्का सही। कैसे? एक कंफर्म हो गया और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, खत्म, क्रॉस चेक भी नहीं करना पड़ेगा आपको भाई। क्यों करें जब है ही नहीं? क्रॉस चेक वहां करते हैं जहां पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय व्यक्ति का नाम दोस्तों क्या होगा? लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, जो मैं आपको ये चीजें बताता हूँ, ये तब काम आएंगे जब आप घर पे ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करोगे तब, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे गलत कर लोगे। जब तक घर पे राउंड फिगर टेक्निक बताई थी वो इसी से रिलेटेड है, राउंड फिगर में सब आ जाता है, दुनिया की सारी चीज राउंड फिगर में आ जाती है और किसी भी पेपर में फॉलो हो जाती है। आईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं, आईसीआर का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? याद रखना, इंटेलिजेंट करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, करेक्ट हो गया। इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंटीग्रेटेड और इंस्टीट्यूट गलत हो जाएगा, ये इज द करेक्ट आंसर।
दोस्तों 99 क्वेश्चन, कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग बेटा नहीं था? स्वयं सहायता समूह की उच्च, ये तो पहले थे ही नहीं। 100। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? रटवा चुका हूं दोस्तों, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इस ऑप्शन के मुताबिक दोस्तों ये आपके जिनेवा में होगा। इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसको आप टूरिज्म कर दोगे तो मैड्रिड स्पेन में हो जाएगा। ऑप्शन में ना मैड्रिड है ना स्पेन है। समझ गए? क्या बात है गुरु जी। 12 बच्चे हैं, हर चीज में ट्रिकी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य सुरक्षित, नियमित और सस्ते हवाई यातायात का संवर्धन करना और सहयोग के लिए मंच प्रदान करना। ये बिल्कुल साफ सही है। बिल्कुल दोनों बातें सही है। इसकी स्थापना ओरिजिनल तौर पर याद रखना 19 अप्रैल 1945 को। सही ऑप्शन है, दोनों सही है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम था बेटा श्री अरविंदो। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? राष्ट्रीय गान और देश। कौमी तराना किस देश का राष्ट्रीय उद्यान है? बेटा कौमी तराना याद रखना आपके पाकिस्तान का है। अच्छा सुमेलित है। टू फ्रीडम जो है बेटा, इसका संबंध आपके सुरद आ जमरी इस्लामी का संबंध आपके ईरान से है। ये तो सारे सही हो रहे हैं। द सोल्जर सॉन्ग कहां का संबंध है? आयरलैंड से। जो न्यूज में है वही याद रखना और वही पूछे जाते हैं बेटा, सभी सही है। रेयर क्वेश्चन है ये ना, किताब लेके रटने लग जाओगे। लाओ सारे रट लेते हैं। अमेरिका की किस कंपनी ने डिक्शनरी के सफल वापसी के बाद टूर टू मून की भावी योजना की घोषणा की थी? ये बेटा याद रखना स्पेस एडवेंचर्स के द्वारा, जो एक स्टार्टअप है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर का नाम क्या था? के जे जोशी है। ऑप्शन में है के जे जोशी। किस महान व्यक्ति का उपनाम लिटिल कार्पोरियल था? तो याद रखना नेपोलियन बोनापार्ट। 107। पहला टेनिस टूर्नामेंट किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1884 में। ये क्वेश्चन कौन सा पता है? ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं का है। ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएसए। और चारों पहली बार कब हुई, कहां खेली जाती है? ग्रास कौन सी होती है? वर्तमान में कौन जीता? पहला संस्करण कौन सा था? वर्तमान में कौन सा संस्करण है? सब डन है। वर्तमान में भारत ने कौन सा जीता है? मैं आपको बेटा रटवा चुका हूं, आपको रटवा। बस काश आप रेगुलर हो। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान स्थित है बेटा, ये आपके पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। 109। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों आईएफएससी का फुल फॉर्म, आईएफएससी में कितने अंक होते हैं बेटा? आईएफएससी के अंदर 10 अंक होते हैं। कितने? 10 अंक होते हैं। इसका सर जी फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बेटा याद रखना, इंटर हटा दो, इंटरनेशनल होता है क्योंकि हमारे भारत का आईएफएससी कोड होता है। तो याद रखना इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 10 अंक बेटा जिसके अंदर होते हैं। सर जी अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम जो था, उनका नाम था बेटा सुचेता कृपलानी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है। राज्यपाल का नाम तो भी उत्तर प्रदेश, सरोजनी नायडू। कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टैप के विकास से बेटा संबंधित है? वो है आपकी 3M कंपनी का नाम। आज का अरे यार यही अंतिम क्वेश्चन था, घर के लिए देना था, वही मैंने बता दिया है। खैर कोई बात नहीं, घर के लिए मैं क्वेश्चन आपको यहीं पे दे दे रहा हूं बेटा। घर के लिए क्वेश्चन है, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? MICR का बेटा जो फुल फॉर्म होगा, यह फुल फॉर्म बेटा क्या होता है? इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे। MICR का फुल फॉर्म। और एक बार और कमेंट करना कि बेटा जो आपका IFSC कोड होता है, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, MICR का फुल फॉर्म और IFSC में बेटा कितने अंक होते हैं, मतलब कितने 1 2 3 होते हैं और कितने ABCD होते हैं, न्यूमेरिक कितने होते हैं और वर्ड कितने होते हैं, यह बात मुझे आप कमेंट करके बताओगे। एक तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, और दूसरा बेटा मैंने आपसे अंतिम क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर तो आपके लिए मैंडेटरी बन जाता है। ठीक है भैया, तो ये आपका सेशन था जो आपने 1 घंटे 10 मिनट में मेरे साथ कवर किया। अब हम लोग शाम की क्लास शॉर्ट है। आज आप मान लो छुट्टी टाइप, करवा चौथ है, मनाओ आराम से। आज शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए 5 मिनट का एक सेशन है, जरूर देखिएगा, दिल से दिल लगा के देखना। लेकिन
फिलहाल में सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऑन टाइम पर मॉर्निंग में 5 AM पर और शाम को 5 PM पर। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से कल सुबह 5 बजे स्पेशल सेशन है, ध्यान रखना, अभी समय बोल दे रहा हूँ सिर्फ कल के लिए। मिलते हैं ऑन टाइम पर, तब तक आप सभी को तहे दिल से जय हिंद जय भारत। 2 दिन से मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ रहा, ये भी बताऊंगा क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।